हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे हो गए। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक ग्रंथियाँ या ग्लैंड लेके आया हूँ। इसके बारे में आज हम उसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि हमारी जो ग्लैंड या ग्रंथियाँ होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं और उनसे जो निकलने वाले हार्मोन होते हैं वो क्या क्या कार्य या क्या काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। ये है एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरी होती है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड को बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और एक्सोक्राइन ग्लैंड को बोलते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये तो अभी सभी आप सभी जानते होंगे, बेसिक सी चीज़ है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं? ऐसी ग्रंथियाँ हैं जिनमें हार्मोन का स्रावण सीधे ब्लड में होता है। ठीक है, किस में होता है? ब्लड में होता है, सीधे डायरेक्ट ब्लड में होता है। इनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं? ऐसी ग्रंथियाँ जिनका स्रावण सीधे ब्लड में नहीं होता है, जिनके लिए डक्ट या नली होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया है। अब देखते हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड और उनके हार्मोन। अब देखेंगे एक्सोक्राइन की ग्लैंड कौन कौन सी होती है, उनसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, वो भी हम आज देखते हैं इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले हमारी जो ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। यह हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित रहती है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी यानी सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके दो भाग होते हैं जिनसे अलग अलग प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। देखिए, इसको दो भागों में बांटा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को इसको दो भागों में बांटा जाता है और इसके जो दो भाग होते हैं उनसे अलग अलग प्रकार के हार्मोन भी निकलते हैं। आगे वाले भाग को हम एंटेरियर लोब से तथा पीछे वाले भाग को पोस्टेरियर लोब कहते हैं। देखिए, एंटेरियर लोब और पोस्टेरियर लोब दो भागों में इसको बांटा जाता है। तो ये पूछा गया है काफ़ी बार क्वेश्चन के। बताइए, जो एंडोक्राइन का एंटेरियर लोब है और पोस्टेरियर लोब, ये कौन है? आगे का होता है, पीछे का होता है। और इनसे निकलने वाले हार्मोन, यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए कि GH या STS हार्मोन किससे निकलता है, एंटेरियर से या पोस्टेरियर से? सबसे पहले हम देखते हैं एंटेरियर लोब से, यानी आगे वाले भाग से। इससे कुल कितने हार्मोन निकलते हैं? 7 हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और क्या उनके कार्य होते हैं, वो हम इसी वीडियो में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम GH का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन। ये क्या करता है? वृद्धि, उसका नाम ही है ग्रोथ, तो ये वृद्धि का काम करता है। इसके बाद दूसरा जो हमारा हार्मोन है STH हार्मोन, जिसको बोलते हैं सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। ये क्या करता है? भौतिक विकास। यह हमारे शरीर में भौतिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट के लिए कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम TSH, इसको बोलते हैं थायरॉक्सिन स्टिमुलेटेड हार्मोन है, यानी ये थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है। यानी ये ऐसा हार्मोन है जो किससे निकलता है? किससे? मास्टर ग्लैंड से। परंतु किसके लिए निकलता है? ये थायराइड ग्रंथि से जाके बोलता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप हार्मोन बनाओ। तो उसको प्रेरित करता है। क्या काम करता है प्रेरित करने का? ACTH है, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? एडिनल ग्रंथि को प्रेरित करता है। जैसे कि TSH हार्मोन किसको प्रेरित करता है, किससे हार्मोन बनवाता है? थायराइड ग्रंथि से। उसी प्रकार से ACTH यानी एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ये एडिनल ग्रंथि से हार्मोन बनाने के लिए उसे प्रेरित करता है, बोलता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन दुग्ध बनाने वाला हार्मोन होता है। ये बोलते हैं ना, महिलाओं में जो दूध बनता है वो किस हार्मोन के द्वारा बनता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा। और एक इसमें एक और आता है ऑक्सीटोसिन, वो मैं आगे बताऊंगा। ऑक्सीटोसिन भी दूध बनने की क्रिया में सहायक होता है। वो बनने में होता है या बनाने में मदद करता है। ठीक है, FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिक हार्मोन यानी ये कैसा हार्मोन होता है? महिलाओं में अंडा जो बनता है ना, अंडा निषेचन, उसको अंडा बनाने का काम करता है। ठीक है, HS यानी ल्यूकेटिनिजाइन हार्मोन, ये क्या करता है? इसको सेक्स हार्मोन के नाम से जाना जाता है और दो प्रकार के हार्मोन बनाता है। एक होता है एस्ट्रोजन जो महिलाओं में, और दूसरा होता है टेस्टोस्टेरोन जो होता है किसमें? पुरुषों में बनाता है। ठीक है, ये हार्मोन। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद ये हमारा हो गया। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद जो हमारा पीछे वाला भाग होता है। पीछे वाला भाग को देखिए बोलते हैं हम पोस्टीरियर, और पोस्टीरियर से इससे दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, 2 या 3 प्रकार के हार्मोन इससे, हाँ, इससे 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। यहाँ पर आपको 3 करना है। इससे तीन प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से? ADH एंटी ड्यूरेक हार्मोन, या इसी को बेसोफेसिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये शरीर में क्या काम करता है? ये जल की मात्रा का नियंत्रण करता है। किसका करता है दोस्तों? जल की मात्रा का नियंत्रण करता है। इसके बाद क्या देख सकते हैं? सॉरी, इससे 2 ही हार्मोन निकलते हैं,
3 गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे 2 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसका दूसरा हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। मैंने बताया था ऑक्सीटोसिन मिल्क बनाने में सहायक होता है, यानी हेल्प करता है। इसके बाद हमारी दूसरी ग्लैंड कौन सी है, पहले हमने पढ़ ली है थायरॉक्सिन, वो पहली पढ़ ली हमने प्यूटरी ग्लैंड, दूसरी हमारी है कौन सी, थायरॉक्सिन ग्लैंड। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे छोटी कौन सी होती है, सबसे छोटी होती है हमारी प्यूटरी ग्लैंड, सबसे बड़ी होती है थायरॉक्सिन ग्लैंड। ठीक है, ये 3 हार्मोन बनाती है, TH T3 हार्मोन, T4 हार्मोन और कैल्सीटोसिन, 3 प्रकार के हार्मोन निकलती है दोस्तों। इस तरह से आप देख सकते हो, इनके जो नाम भी है टेट्रोडाइसिन हार्मोन, इसको सेलुलर थायरॉक्सिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह से ये भी टेट्राइडोथायरॉक्सिन हार्मोन, इसको बोलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। तो इस तरह से आपको इनके नाम याद रखना है, ये हार्मोन के नाम याद रखना है, और इनके कार्य भी मैंने लिख दिए हैं। ये भौतिक वृद्धि और मेटाबॉलिक क्रिया में सहायक करता है, यह भौतिक वृद्धि में कार्य करता है, सब और भौतिक वृद्धि करता है। वो कैल्सीटोनिन होता है, ये रक्त में कैल्शियम की मात्रा को वो नियंत्रण रखता है। ठीक है, इसके बाद हमारी तीसरी जो ग्लैंड होती है वो होती है एड्रिनल ग्लैंड। यह दोनों किडनी के ऊपर एक एक रूप से उपस्थित रहती हैं, यानी 2 किडनी जो हमारी दोनों किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड रहती है हमारी। इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर और वजन भी 4 ग्राम होता है। तो लंबाई और वजन पूछ ले तो वो भी आपको, ये दो प्रकार से 2 भागों में बांटा जाता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स ये 80% होता है, एड्रिनल मेडुला ये 20% होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है कि 80% एड्रिनल कॉर्टेक्स वो कितने प्रतिशत का भाग होता है, 80, 20, 30, 60 इस तरह से आता है। तो 80%। एड्रिनल मेडुला कितने प्रतिशत होता है, तो 2% होता है। ये आपको ठीक है ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एक नोट करके लिखा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स 80% भाग को 3 परतों में बांटा जाता है। इसकी 3 परतें होती हैं, उनकी प्रत्येक जो परत होती है उस परत से ये अलग अलग प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। जैसे सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, इसकी जो पहली परत है उसको बोलते हैं हम जोनाग्लोमेरुलोसा से हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से हार्मोन, सेक्स हार्मोन होते हैं, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। याद रखना कौन सी परत से, एड्रिनल कॉर्टेक्स की पहली परत से। एड्रिनल कॉर्टेक्स की जो दूसरी परत होती है, इसी भाग की जो दूसरी परत होती है उसको बोलते हैं जोना फेसिकुलेटा। इससे ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स एंड कॉर्टिसोल और कॉर्टिजोन इस 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरी जो परत है हमारी वो होती है जोना रेटिकुलेटा। इससे जो हार्मोन निकलते हैं वो है मिनरलोकॉर्टिकोइड्स और एल्डोस्टोन। जितनी 2 प्रकार के हार्मोन हमारे इससे निकलती है। तीन प्रकार से जो परतें हैं, 3 प्रकार की परतों से इस तरह से ये हार्मोन निकलते हैं। तो आपको याद रखना, और इनके नोट करके मैंने बताया है, इसके जो नोट करके मैंने लिखे हैं तो वो नोट करके भी बता दूँ आपको, इनके क्वेश्चन नोट करके भी मैंने लिखे हैं तो वो बताऊँगा मैं आपको। ठीक है, इसके बाद अब एड्रिनल मेडुला ये 20% भाग होता है। इससे भी 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एक होता है एड्रिनल हार्मोन, इसको बोलते हैं ये हृदय की गति को बढ़ाता है। एड्रिनल हार्मोन जो होता है, एड्रिनल ग्रंथि से एक एड्रिनल हार्मोन निकलता है, और एड्रिनल हार्मोन किससे निकलता है, वो होता है एड्रिनल मेडुला से निकलता है। कौन से भाग से, एड्रिनल मेडुला से, और उससे इससे हृदय की गति को बढ़ाता है। और दूसरा होता है नॉन एड्रिनल के हार्मोन, ये हार्मोन जो होता है ये रक्त दाब को बढ़ाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा गया है कि बताइए रक्त दाब को कौन सा भाग बढ़ाता है, एड्रिनल हार्मोन के नॉन एड्रिनल हार्मोन। तो नॉन एड्रिनल हार्मोन होता है जो रक्त दाब को बढ़ाता है। इसके बाद हमारी चौथी जो ग्लैंड है वो होती है पेंक्रियाज। यह भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, परंतु इसको बाह्यस्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों का काम करती है, तो अंतःवी और बाह्य, तो इसलिए इसको इसका एक नाम पड़ा है मिक्स ग्लैंड। ठीक है, कैसी ग्लैंड है ये, मिक्स ग्लैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हमारे शरीर में मिक्स ग्लैंड के नाम से किसे जाना जाता है, पेंक्रियाज, इसी को बोलते हैं अग्नाशय हिंदी में। इसमें 3 प्रकार की सेल्स होती हैं और प्रत्येक सेल से अलग अलग प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। सबसे पहली जो सेल्स होती है अल्फा सेल्स, इससे ग्लूकोजन हार्मोन, देखिए अल्फा सेल से ग्लूकोजोन हार्मोन निकलता है, और यह क्या करता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, सीधी बात है। दूसरी जो सेल होती है बीटा सेल होती है, इससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इससे क्या निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ग्लूकोजोन हार्मोन निकलता है, ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, परंतु जो बीटा सेल्स होती है इससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। और डेल्टा हार्मोन, जो डेल्टा होता है, जो डेल्टा जो सेल होती है, इसको सॉरी सेल लिखना है हमें,
हमारी डेल्टा सेल है, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? तो डेल्टा सेल से हमारा सोमैटोस्टेरिन नामक हार्मोन निकलता है। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है, जो दूसरे हार्मोन का क्या करता है? नियंत्रण करता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दें, ताकि हमें एक मोटिवेशनल मिले आपके लिए वीडियो बनाने का। थैंक यू।